संडे स्टोरी रिवर नाइल से। आज राफ्टिंग करते हुए, जिसमें 15 किलोमीटर की रिवर राइड थी और 5 रैपिड थे, तो एक कहानी मुझे याद आई। एक राजा था और राजा की कोई संतान नहीं थी, और ज्योतिषियों को जब दिखाया उसने, तो ज्योतिषियों ने कहा, अगर तो आप, वैसे तो आपकी जन्म पत्री में संतान नहीं लिखी हुई, मगर फिर भी अगर देवताओं को एक ब्राह्मण के बच्चे की बलि चढ़ा सकते हो, और वो बच्चा अगर खुद तैयार है अपनी बलि देने को, तो शायद आपको संतान मिल सकती है। तो राजा ने अगले दिन ही सारे गांव और सारे शहर में मुनियादी करा दी कि मुझे एक ब्राह्मण का बेटा चाहिए जो अपनी मर्जी से बलिदान करने को तैयार है देवताओं को, और उसको मुंह मांगा पैसा दिया जाएगा। तो एक गांव में एक इंसान के 4 बच्चे थे, ब्राह्मण के 4 बच्चे थे। 3 तो बहुत अच्छा काम करते थे, मगर एक बच्चा, छोटा बेटा 12 साल का, बिल्कुल निखड़ था। उसका नाम ही उन्होंने निखड़ रखा हुआ था। वो सारा दिन सिर्फ जो धार्मिक स्थान होते थे वहां जाके बैठा रहता था, कभी फर्श साफ करता था, कभी किसी को पानी पिलाता था। तो उसने, ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी गरीबी दूर कर लूं, मैं इस बच्चे को राजा को दे देता हूं। और राजा के पास गया, बच्चे को दिया और मुंह मांगा उसको पैसा मिल गया। तो राजा ने इससे पूछा कि बच्चा, तेरे को बलिदान देना है अपना, तो तैयार है ना तू? तो बच्चा बोला, जब आपने मुझे खरीद ही लिया है तो फिर क्या डरना, मैं अपना बलिदान अपनी इच्छा से दे सकता हूं, अगर इसी बलिदान से तुम्हारे घर में बेटा पैदा हो सकता है। और कुछ दिन के बाद इसी तरीके से चलता जा रहा था। तो राजा ने पूछा बच्चे से कि तुम्हारी कोई इच्छा है, आखिरी इच्छा है, क्योंकि वो अब समय आने वाला है जब तुम्हारा बलिदान चाहिए होगा। तो बच्चा बोला कि मुझे नदी के किनारे नहाना है, और उसके बाद मैं अपने भगवान को याद करना चाहता हूं, और उसके बाद आप मुझे बलिदान कर सकते हैं। तो राजा बच्चे को लेकर नदी के किनारे पहुंचा, और वहां जाके जब नहा के आया, थोड़ी देर के लिए बच्चे ने भगवान का नाम लिया, और उसके बाद मिट्टी के ऊपर 4 ढेरियां बना दी, 4 मिट्टी की ढेरियां बना दी, और एक एक करके पहले ढेरी गिरा दी, दूसरी ढेरी गिरा दी, तीसरी ढेरी गिरा दी, और जो चौथी ढेरी बनी हुई थी उस पे जाके एक बार परिक्रमा करी और हाथ जोड़कर बोला कि राजा जी, अब मैं तैयार हूं। तो राजा हैरान हो गए कि ये क्या किया तुमने 4 ढेरियां बनाई क्यों, और उसमें से 3 ढेरियां गिरा क्यों थी? तो बच्चा बोला, आपने तो मुझे खरीद लिया है, तो आपको क्या, अब मैं बलिदान के लिए तैयार हूं, आप बलिदान करो मेरा। तो राजा ने बोला कि क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं, क्योंकि मैंने बलिदान के भी पैसे दिए हैं तुम्हारे माँ बाप को, तो तुम्हें यह बताना ही पड़ेगा कि तुमने 3 ढेरियां क्यों गिरा दी और चौथी वाली ढेरी को नहीं गिराया। तो बच्चा बड़े ध्यान से बोला कि पहली जो ढेरी, मैंने ये 4 ढेरियां बनाई थी ये सोच के कि जिंदगी में मेरे गुरुओं ने समझाया था कि 4 आसरे होते हैं, 4 आसरे होते हैं। पहला आसरा
पहली डेयरी मेरे माँ बाप की, कि माँ बाप बच्चे के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। अगर बच्चा आग से खेल भी रहा होता है तो माँ बाप बचा लेते हैं। मगर मेरे माँ बाप ने अपनी गरीबी मिटाने के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने वो डेयरी गिरा दी। और दूसरी आश्रय राजा का होता है। राजा अपनी प्रजा के लिए खूब कोशिश करता है कि प्रजा में किसी को भी दुख ना हो, और वो निस्वार्थ काम करता है। मगर मैंने डेयरी इसलिए गिरा दी कि मेरा आसरा, मेरा सहारा तो राजा भी नहीं है। राजा अपनी स्वार्थ की वजह से, अपने बेटे की वजह से, कि बेटा चाहता है वो किसी मेरा बलिदान करना चाहता है, तो मैंने इसलिए दूसरी डेयरी रेत की गिरा दी। राजा बोला फिर तीसरी डेयरी। उसने कहा तीसरा आसरा होता है देवता का, और अगर मुझे मेरे देवता भी नहीं बचा सकते, मुझे बलिदान देके ही वो आपको संतान दे सकते हैं, इसका मतलब मुझे देवताओं पे भी विश्वास नहीं होना चाहिए, और मैंने इसलिए तीसरी डेयरी गिरा दी। और चौथी डेयरी सिर्फ मेरे भगवान की होती है। और अगर आज मुझे समझ आया, ना मेरे माँ बाप, ना राजा, ना देवता मेरा सहारा बन सके, तो मैंने अपने आप को समर्पण कर दिया भगवान के ऊपर। जो भगवान ठीक समझेगा वही होगा। इतनी देर में राजा ने सोचना शुरू किया कि इतना अच्छा बच्चा, इतना समझदार बच्चा, और हो सकता है कि ये बलिदान मैं कर दूं और मेरे को संतान पैदा हो या ना हो, ये ऊपर वाले पे है। और ज्योतिषियों ने भी कहा था कि संतान तुम्हारी जन्म पत्री में लिखी तो नहीं, मगर एक ये तरीका है, तो क्यों ना मैं इसी बच्चे को अडॉप्ट कर लूं। तो बच्चे से बोला कि तुम इतनी समझदारी वाली बातें करते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें ही अपना बेटा बना लूं। और मुझे ये समझ आ रही है कि जिस समझदारी से तुमने ये सारी डेयरियां बनाई, डेयरियां गिराई, अपनी मर्जी से अपना बलिदान करने को तैयार हो गए मेरी मदद करने के लिए, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपना ही राज्य दे दूं, और आज से मैं अपना राज्य छोड़कर तुम्हें देना चाहता हूं, और तुम इस राज्य के राजा बन के रहोगे। और आप ये सोचो, इतिहास ये कहता है कि वो राजा, वो बच्चा इतना अच्छा राजा बना, उसने सारी प्रजा का इतना ध्यान किया कि सारी प्रजा को हमेशा के लिए भगत बना दिया भगवान का। तो इसके लिए मैं बार बार आपसे यही कहता हूं, क्यों ना हम भगवान पे पूरा सरेंडर कर दें, पूरा विश्वास हो, जो उसकी रजा होगी वही हमारे लिए अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस संडे।